Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the IBPS टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट है. यस, IBPS नाम सुन के बच्चे सोचेंगे मैम ये तो बैंकिंग का है. हाँ, है तो बैंकिंग का, लेकिन हियर वी आर हैविंग ए स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर द ऑफिसर्स और इंजीनियर. ऑफिसर ग्रेड 2 का रिक्रूटमेंट है, स्केल 2 का रिक्रूटमेंट है. लेट्स चेक इट आउट. तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ibps.in तो यहाँ आपको दिखाई देगा. Here it is, what it is, the अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन तो आ ही रहा है, बट यहाँ अगर हम बात करें नोटिफिकेशन फॉर CRP RRB, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑफिसर्स के लिए है इंजीनियरिंग में. अगर हम बात करें, वंस यू विल क्लिक ऑन दिस वन, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग. वंस यू विल क्लिक हियर यू कैन सी दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट. एज ये एडवर्टीजमेंट बहुत लंबा है, 71 पेजेस का है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल है. अलग अलग डोमेन के लिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेडिकेटेडली ओनली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट. देखिए, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है. तो हियर यू कैन सी दिस इज कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 2 एंड 3. तो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है वो ऑफिसर्स 2 की ग्रेड है. ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेड 1 और 3 में भी कर सकते हो. ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो. कोई भी ग्रेजुएट, मैं आपको बता दूं IBPS वो एग्जाम है जहां पे आप बैंक में अगर जॉब करना चाहते तो आप कर सकते हैं यूजिंग एनी ग्रेजुएशन डिग्री. ठीक है, लेकिन अभी हम डेडिकेटेडली बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. तो ऑफिसर ग्रेड 2 की जॉब है. देखिए, यस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा. जो ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है, जहां पे स्पेशलिस्ट वाली कैटेगरी है जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है, वहां पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, मेन ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, और एग्जाम कब होगा, प्रीलिम नहीं है, आपको सिर्फ यही एग्जाम देना है, मेन और सिंगल एग्जाम. ठीक है, सो दैट यू नीड टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन या फिर सिंगल ऑफिसर के लिए है, जो दिसंबर 25 या फिर फरवरी 26 में होगा. मतलब दिसंबर से फरवरी के बीच में हो सकता है, इन्होंने अभी कुछ इसका फिक्स बताया नहीं है. ठीक है, और कॉल लेटर्स के लिए बोल रहे हैं ये फॉर इंटरव्यू, मतलब दिसंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि कंडक्ट फॉर इंटरव्यू भी होगा जनवरी फरवरी में, एग्जाम होगा दिसंबर से जनवरी के बीच में. जनवरी में लिखा है एग्जाम तो. ठीक है, तो इट इज मेंशन हियर. नाउ यहाँ इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा ब्रोशर दिया है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है. इफ यू वांट टू चेक, आप अपनी कैटेगरी वाइज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेजेस के हिसाब से यहाँ चेक कर सकते हो. तो हम आपको बताते हैं. इंट्रोडक्शन तो बेसिक मैंने समझा ही दिया आपको. ये क्या है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2 जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलिस्ट एंड ग्रेड स्केल 3 कैंडिडेट will appear for a single online examination and shortlisted candidate in the single online examination will be called for a common interview. ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना होगा. बाकी इसमें जो IBPS का पैटर्न है उसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं नॉर्मल कैटेगरीज, बट ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट के लिए एक ही एग्जाम है. ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं. तो यहाँ इन्होंने लिखा है पार्टिसिपेटिंग रीजनल बैंक्स, जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बैंक्स के बारे में इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. और लास्ट में इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब बैंक के हिसाब से भी किस बैंक में कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने लास्ट में एक टेबल में दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इंडियन सिटीजन होना चाहिए. ठीक है, नेपाल भूटान वाले भी चल जाएंगे. अपर एज लिमिट की बात करें, ग्रुप ए ऑफिसर्स में आपको अप्लाई करना है फॉर स्केल 2 मैनेजर. 21 से 32 ईयर के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए. ठीक है, फिर अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन है, यस, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये काफी सारी चीजें आपको और भी दी गई हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा और जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है. ठीक है, और यहाँ बात करते हैं हम, ये रहा आपका फॉर द असेंशियल क्वालिफिकेशन. ठीक है, यहाँ और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है, आप उसको देख सकते हैं. एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी कैटेगरी की डिफाइन उन्होंने लिखी है, क्या क्या होगा. EWS वाला बच्चा अगर अप्लाई करता है तो उसकी कैटेगरी की डिफाइन भी इन्होंने लिखी. यस, आई नीड टू टॉक अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन. यस, ये वैकेंसी जो है उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो कोई बच्चा कहे कि मैम मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, मैं अप्लाई कर दूँ, तो नहीं कर सकता, क्योंकि 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ चाहिए होगा. तो यहाँ लिखा हुआ है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर
कौन अप्लाई कर सकता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इसमें से एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, इसमें तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब बी बीटेक सीएस वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई आप कर सकते हो। ये आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो थोड़ा और अगर हम आगे जाएंगे तो वी कैन सी हियर ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट से जो है रिकॉग्नाइज्ड, उसी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने और भी कुछ यहाँ लिखा है, एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस। तो ऑफिसर ग्रेड स्केल 1, 2 और 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे हमने कहा स्केल 2 के लिए, तो जनरल स्टूडेंट्स को पे करना होगा 850 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर ऑल अदर्स। तो और इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी तो 175 रुपीज आपको पे करने होंगे। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया है। देखो हम बात करेंगे स्केल 2 के एग्जाम के लिए, तो ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 की हम बात करेंगे जहां आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी इंग्लिश, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी में 40-40 है। 250 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 150 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। ये इन्होंने पेपर का पैटर्न लिख दिया है फॉर स्पेशलिस्ट कैटेगरी जिसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बस नेगेटिव मार्किंग होगी ये भी बताया है। कट ऑफ के बारे में इन्होंने लिखा है कि भाई ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन सिंगल एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। मतलब हर एक सेगमेंट में आपको स्कोर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, देन ओनली वी विल मतलब आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। बस यही है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मेन सिंगल स्टेज हमने बता दिया। एग्जामिनेशन सेंटर आई थिंक पैन इंडिया है, चेक कर सकते हैं। प्री एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू के बारे में इन्होंने बताया है कि कहाँ हो सकता है ये इंटरव्यू, ओके। एंड देन बस यही है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो जो आपको बताने हैं। और यहाँ एक लास्ट में इन्होंने एक टेबल भी बताई है जिसमें मेंशन किया है कि कहाँ कितनी है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, यू कैन चेक इट आउट दीज इंस्ट्रक्शंस बेटा, ठीक है। स्केल 1 स्केल 2, आपको स्केल 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। हाउ टू अप्लाई वाला प्रोसेस भी लिखा है यहाँ पे। फिर से इन्होंने फीस लिख दी है, वही 850 रुपीज है। और यहाँ अगर आप जाते हैं तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मेंशन किया है। ऑल्दो मैंने भी आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू, यहाँ आपको लेके जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। अगर आप फिर से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन स्टार्ट, ओके। फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही है, आई थिंक मोर एंड लेस यही सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। यू कैन चेक मोर थिंग्स। यहाँ एक टेबल इन्होंने जरूर लास्ट में दी है, आई थिंक पेज नंबर 39 पे है एक टेबल है जिसमें बताया है कि मतलब किस बैंक में कितनी वैकेंसी है फॉर द ऑफिसर्स आईटी। अगर हम बात करें तो वहां उन्होंने एक टेबल में भी मेंशन किया है। तो यू कैन चेक दिस वन, एज आई टोल्ड यू एक लंबा अच्छा खासा पीडीएफ है। तो हियर यू नीड टू गो विद दिस वन। यहाँ कॉल लेटर्स के बारे में बताया है कि भाई एग्जाम से पहले आपको मिलेंगे सारी चीजें। यहाँ ये एक टेबल आएगी अभी हमारे पास, ओके। ऑफिसर स्केल 2 सीए है, इससे पहले था आपका स्केल 2 ये रहा। देखिए ये बैंक वाइज मेंशन किया गया है किस बैंक में कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ इन्होंने कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपके मेंशन किए हैं और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, लास्ट डेट है 21 सितंबर, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।